सोने की घड़ी। इसके ओवरव्यूज जो हैं आपको हमने बता दिए हैं पिछले वीडियो में और आपने देखकर अच्छे से उसको समझ लिया होगा। मे बी आपको पूरा चैप्टर भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो चैप्टर के मिडिल में कुछ इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं जो कि ओवरव्यूज में शायद कहीं रह भी जाते हैं। और जो अब नई शिक्षा नीति है उसमें क्या ऑप्शनल सिस्टम भी है थोड़ा सा, और क्वेश्चन जो है वो अंदर से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि लाइन वाइज आप चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। क्लियर है? तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. यानी पिछली रातों की तरह संकु बहुत अच्छे से नहीं सो पाया था। He turned and tossed in his bed. वह अपने बेड पर turned and tossed माने क्या होता है, करवटें बदल रहा था। But it was no use. लेकिन इसका कोई भी उपयोग नहीं था। The more he thought, जितना वह सोचता, the worse he felt, उतना ही उसे बुरा महसूस होता था। He closed his eyes and lay on his torn mat. Torn mat means होती है फटी हुई चटाई। He closed his eyes, उसने अपनी आंखों को बंद किया, and lay on his torn mat, और कहाँ लेट गया? अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। In the darkness, अंधकार में। And yet he could see it as clearly as during the day. यानी कि डार्कनेस में भी वह उतना ही क्लियर देख पा रहा था जितना क्लियर वह दिन के दौरान देख पाता था। The deserted office room, क्या देख रहा था वह रात के अंधेरे में भी? The deserted office room यानी कि एकांत पड़ा हुआ कमरा। कहाँ का कमरा? ऑफिस कमरा, यानी कि जो ऑफिस का उसके बॉस का कमरा था उसको वह देख पा रहा था। When everyone had gone out for rest or for lunch, जब प्रत्येक व्यक्ति लंच के लिए अथवा आराम करने के लिए जा चुका था। The glass window was only partly closed, और the glass window यानी कि जो कांच की खिड़की थी वो क्या थी? थोड़ी सी partly closed यानी भिड़ी हुई थी। On one end of the table, inside were a few fat volumes. और क्या रखा था टेबल पर? एक साइड कुछ सामान रखा हुआ था। At the other end, दूसरी साइड पर क्या रखा था? A pen and ink bottle and so forth. क्या रखा था? एक पेन रखा था, एक इंक बोतल रखी थी और इसी प्रकार के कुछ सामान रखे थे। And in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. और एक बुक के ऊपर क्या रखी थी? एक गोल्ड वॉच रखी हुई थी, इट्स गोल्ड चेन, और उसमें चेन भी किसकी थी? गोल्ड की ही थी। ओपन द विंडो, क्या करना होगा? सिर्फ आपको ओपन द विंडो, खिड़की को खोलिए। एंड स्ट्रेच्ड आउट योर हैंड, अपने हाथों को क्या करिए? थोड़ा सा स्ट्रेच करिए। अबाउट अ फुट, कितना? लगभग 1 फुट। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप उसे क्या कर देंगे? उठा लेंगे। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, प्रत्येक कहाँ गया था? लंच के लिए बाहर गया हुआ था। एंड नोबडी विल नो, और किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मीन्स क्या सोच रहा है संकु इस समय? संकु सोच रहा है इस समय घड़ी को चुराने के लिए। यानी जब प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में से बाहर चला जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ थोड़ा सा हाथ खींचेंगे अंदर की तरफ और एक घड़ी, जो सोने की घड़ी रखी हुई है बॉस की टेबल पर, आप उसे बाहर खींचकर निकाल पाओगे। संकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, संकु को अपने सारे एफर्ट्स याद आ रहे थे। क्या क्या? हिज कॉवर्डिस, अपनी कायरता, एंड हिज वैशिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, और अपनी सभी बातें जो उसने पिछले कुछ दिनों में सोची थी और पिछले कुछ दिनों में उसने करी थी। क्लियर है इतना? यानी पिछले कुछ दिनों में भी उसने अपनी चोरी करने की उसने कोशिश की थी।
लेकिन अपनी वैसिलेशन और अपनी कॉवर्डिस यानी अपनी कायरता और अपनी नर्वसनेस, वैसिलेशन मीन्स होता है नर्वसनेस, इन नर्वसनेस के कारण वह उस घड़ी को नहीं चुरा पाया था। He had never seen anyone there at that time. He had never seen anyone there at that time. उस समय किसी ने भी उसको नहीं देखा था, लेकिन and yet और फिर भी he had been afraid. फिर भी उसे क्या लगता था? डर लगता था। He had trembled and felt breathlessness. He had trembled, वह कांप चुका था, यानी कि वह उस कांप जाता था डर की वजह से, एंड फेल्ट ब्रीथलेस, और कैसा हो जाता था? वो निश्वास हो जाता था। ब्रीथलेस यानी कि वह उसकी श्वास भी नहीं बैठती थी। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और यही कारण था कि प्रत्येक बार वह घड़ी लेने से चूक जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब वह सोच रहा है कि अब वह लंबे समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। इफ ही थॉट एनी फर्दर, यदि वह आगे के लिए नहीं सोचता है तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, सो ही मस्ट टेक इट टुमारो सपोज ही डिड नॉट। क्या सोचा उसने? ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, यानी कि उसे अगर कैसे भी वह चूक जाता है इस कार्य को करने में, लेकिन फिर भी उसे क्या करना है? इंटेंसली यानी जानबूझकर अपने कार्य को करना होगा। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए वह क्या करेगा? कल अवश्य ही उस घड़ी को ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट, मान लो वह नहीं ले पाता है, तो शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. तभी शंकु के मन में क्या आ गई? अपनी थॉर्नी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो उसकी बहुत सारी कठिन समस्याएं थी उसके दिमाग में फिर से आने लगी। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, अब वह क्या सोच रहा है कि कल क्या है? महीने का कौन सा दिन होगा? तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, और दूसरे 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे क्या मिल जाएगी? अपनी सैलरी मिल जाएगी, पे मिल जाएगी। 13 रुपीज फॉर 13 days, कितनी सैलरी है उसकी? 13 रुपीज, यानी कि उसकी सैलरी 13 रुपए है, और कितने दिनों के लिए? फॉर 13 days, 13 रुपए कितने दिनों के लिए होंगे? 13 ही दिन के लिए होगी। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, ही हैड टू पे 4.5 rupees। अब देखिए, अब इन 13 रुपयों का उसके पास क्या खर्चा है वो बता रहा है। He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store। अब 13 रुपए जो मिलेगी सैलरी, उसका खर्चा किस प्रकार से उसे करना है, यानी कि कितना उसके ऊपर उधार है, अपनी काउंटिंग बता रहा है। इस काउंटिंग को आपको ध्यान रखना है। देखिए, ही हैड टू पे 4.5 rupees, यानी कि 4.5 रुपए फॉर परचेजेस एट द स्टोर, उसे किसको देना है? स्टोर रूम वाले को देना है, जहाँ से वह अपना रोजमर्रे का किराने का सामान लेता है। नहीं, देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, और अब उसके पास कितना रुपया रह जाएगा? 8.5 रुपए रह जाएगा। ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड। ही हैड रीपेड, उसे क्या करना है? चुकता करना है, रीपेड करना है, दोबारा से चुकता करना है। ओनली 5 आउट ऑफ द 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड, यानी कि फंड में से, जो ईपीएफ फंड होता है, सैलरी में से जो पैसा कट जाता है उसमें से भी उसने कुछ रुपए उधार ले रखे हैं, तो उसमें से भी 5 आउट ऑफ द 10, यानी कि 10 में से 5 रुपए वहां भी उसे देने हैं। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, वो रुपया उसने किसके लिए लिया था? अपनी माँ की डेथ एनिवर्सरी यानी कि वर्षी के लिए लिया था। नो, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week। फिर क्या? नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपी, नहीं, उसे बचे हुए उस 5 रुपयों को भी चुकता कर देना चाहिए। विद इंटरेस्ट, ब्याज समेत, एट 6 paise a rupee a week, जो कितनी लगती है? एक सप्ताह में 1 रुपए पर 6 पैसे की ब्याज दर लग रही है, उसे भी चुकता करना चाहिए। एट द टी शॉप, चाय वाले का देना है उसे।
he owed over 3 rupees for 2 weeks, और 2 weeks यानी 2 सप्ताह से he owed over 3 rupees, उसने 3 रुपए ले रखे हैं उधार के, वो भी उसे चुकता करने हैं. Besides previous arrears amounting to ₹1.50, और पिछले अमाउंट में से भी उसने कुछ ले रखा है. कितना रुपया है वो? ₹1.50 यानी 1.5 रुपया. तो उसे वो भी चुकता करना है. इसके अलावा अलग अलग जगह से, दूसरी छोटी छोटी जगहों से भी उसने रुपयों को कुछ ले रखा है. He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice. कुछ चावल खरीदे हैं उसने अली से, तो उसके भी उसे 6 रुपए चुकता करने हैं. बीडीज एंड अदर odds एंड एंड्स, और कुछ और अन्य सामान भी खरीदा है, उसके भी उसे 6 रुपए देने, यानी कि राइस है, बीडीज है और अन्य सामान, उसके उसे कुल मिला के 6 रुपए चुकता करने हैं. 1 month's house rent was 3 rupees, यानी कि उसके घर का जो किराया है वो कितना है? 3 रुपया, वो भी उसे चुकता करना है. इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 pays, और जोड़ने के बाद कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 pays, 12 pays. इसने जगह जगह से और भी उधार ले रखा है. क्या क्या है? कहीं से 12 पैसे का उधार लिया है, कहीं से 25 पैसे का, एंड 50 pays फ्रॉम सेवरल पीपुल, और कहीं से उसने 50 पैसे सेवरल पीपुल यानी कि अन्य लोगों से उसने उधार ले रखे हैं, वो भी उसे चुकता करनी है. एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, और अभी अभी 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि फिश वुमेन, जो मछली वाली औरत है, यानी कि जिससे मछलियां खरीदते होंगे वो, उसका भी उसे कितना देना है? 1 rupee यानी 1 रुपया वहां भी चुकता उन्हें करना है. अब सोच लीजिए आप, अमाउंट ऐड करिए, कितना रुपया इन्होंने कहाँ कहाँ से उधार ले रखा है. शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड. अब शंकु ने टोटल अमाउंट क्या किया? टोटल किया. ही नीडेड, उसको जिसकी आवश्यकता है, कि व्हाट ही वाज गोइंग. अब आप खुद प्लस कर लीजिए, आपको कितने कितने रुपए ऊपर से बताए हैं. What he was going to get was just 8.5 rupees. अब वह 8.5 रुपए का क्या करेगा? What he owed was 22 rupees 30 pays. यानी कहाँ से लाएगा वह? कितने रुपए? 32 rupees यानी कि 22 rupees यानी कि 22 रुपए 13 पैसे. He had other needs too, और इसके अलावा उसे इसके अलावा और भी अधिक आवश्यकताएं हैं, उनके लिए वो कैसे कमाएगा? He had borrowed 3 rupees from his wife. इसके अलावा उसने क्या कर रखा है? अपनी पत्नी से भी 3 रुपए उधार ले रखे हैं. This was out of the sum she had slowly saved up now. This was out of the sum. यानी उसने क्या किया था? ये छोटी छोटी जो राशि उसे मिलती रहती थी, उससे उसने जोड़कर इतना इकट्ठा किया था. एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, और किसके लिए किसके लिए इकट्ठा किया था? अपने छोटे बच्चे की वेस्ट चेन यानी कमर की चेन को खरीदने के लिए उसने ये रुपया इकट्ठा किया था कि वह उसे खरीद लेगी. लेकिन he had assured her, उसके हस्बैंड ने उसे विश्वास दिलाया था, assured किया था, that he would buy it out of his pay that month, कि वह उस महीने तो उसे यह चीज यानी कि वेस्ट चेन खरीदवा ही देगा. लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि शंकु के पास अब कितना खर्चा है और कितना उसकी इनकम है, तो क्या पॉसिबल हो जाएगा कि वह खरीद पाएगा कि नहीं? क्या वह चोरी करेगा इसके लिए जो उसने सोचा हुआ है? देखते हैं, चलिए आगे नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं. शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट. अब शंकु का जो हृदय था अनकंट्रोलेबली यानी कि अनियंत्रित होकर क्या होने लगा? धड़कने लगा. थ्रू हिज हार्ट बीट्स यानी कि उसकी हार्ट बीट्स के थ्रू ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ऑनर. वह क्या सुन सकता था?
टी शॉप ऑनर को चुन्नी, यानी कि जो चाय विक्रेता था को चुन्नी, जिसका क्या नाम था, को चुन्नी, उसकी तीखी आवाज को वह सुन सकता था, हार्श वॉइस को। अलीज हॉलो लाफ्टर, अली की खोखली हंसी को सुन सकता था। एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना फन, और लोना फन के वल्गर वर्ड्स, यानी कि जो भद्दे भद्दे वह शब्द उसके लिए बोलता था, गाली गलौज करता था, इरिटेटिंग टॉक और जो खिसियाहट वाली वह बातें करता था, उनको भी वह आसानी से सुन सकता था। अब लोना फन कौन था? तो लोना फन कौन था? हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड, जिसको फंड का इंचार्ज बनाया गया था, यानी कि वह कौन था? फंड का इंचार्ज था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक रोडी बॉयज। क्या महसूस किया? कि दे वर ऑल सराउंडिंग, वे सभी लोग उसे घेर लेंगे, लाइक रोडी बॉयज, किसकी तरह? रोडी बॉयज यानी कि सड़क छाप कुत्ते की तरह। लाइक रोडी बॉयज यानी सड़क छाप लड़कों के समान। जो सड़क छाप लड़के होते हैं इधर, जिनको घेर लिया जाता है, उस तरीके से उसको भी घेर लिया जाएगा। आर्म्ड विद स्टिक, और सबके हाथों में क्या होगा? स्टिक्स होगी। गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग, और उसके चारों तरफ वे स्ट्रे डॉग यानी शिकारी कुत्तों के समान इकट्ठे हो जाएंगे। व्हाट अ हॉरिबल सीन। अब वह दिमाग में सोच रहा था कि कितना भयानक यह दृश्य होगा कि जो सड़क छाप लड़के शिकारी कुत्तों के समान उसे सब घेर लेंगे। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, अब वह क्या पाता है? अपने आप को असहनीय पाता है। शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमक, शंकु ने क्या किया? टर्न ओवर यानी करवट बदली अपने पेट के बल से। एंड थॉट, और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अब मेरे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी चॉइस नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, अपेक्षा किसके? बट इट पिक इट अप टुमारो, कि कल वह घड़ी को क्या कर ले? चुरा लेगा। विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज, अब वह सोच रहा है क्या वह 20 रुपए की नहीं बिक जाएगी? इवन 15 विल डू, 15 की तो होगी। 15 प्लस 8 एंड हाफ, दैट इज 23.5 रुपीज। अगर 50 को हम 8.5 रुपए में प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 23.5 यानी कि 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, तो क्या होगा? यह 15 की अपेक्षा तो अधिक हो ही जाएंगे। He would be able to pay his debt, और क्या कर पाएगा? वह अपने उधार को चुकता कर पाएगा। एंड लिव इन पीस, और कैसा रह पाएगा? लिव इन पीस, और शांति से रह पाएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, अब क्या सोच रहा है? ऐसा जीवन जो उधारी से बिल्कुल मुक्त होगा। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ, और वह राहत की सांस ले पाएगा। ही ड्रिफ्टेड इनटू लाइट स्लीप, और वह आराम चैन की नींद सो पाएगा। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गई थी। व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, शंकु's वाइफ सेड, जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को धीरे से हिलाते हुए शंकु की पत्नी ने कहा, व्हाट आर यू स्टिल एस्लीप, क्या आज ऐसे ही सोते रहोगे? इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूर्य उगे हुए कितना लंबा समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अचानक से अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्राउलिंग अप टू हर, शंकु की पत्नी जो थी अपने छोटे बच्चे को पकड़ी हुई थी जो कि चिल्ला रहा था, क्राउलिंग कर रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और उसने शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? ओह यस ही सेड, उसने कहा हाँ। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और अपने बिस्तर पर से उठ बैठा। ही स्टॉप डाउन, सॉरी ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, और जल्दी जल्दी वह आंगन की तरफ गया। Watching the golden rays of the morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side. Watching the golden rays of the morning sun, यानी कि उसने सुबह सुबह की सुनहरी किरणों को देखा जो कहाँ पड़ रही थी?
पूर्व दिशा से आती हुई बम्बू फले यानी कि बांसों पर पड़ रही थी। एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और जो छप्पर पड़ा हुआ था पाम की पत्तियों का, उस पर भी वो गोल्डन फ्लैश पड़ रही थी। He washed his face, उसने अपने चेहरे को धोया, एंड हैंड्स, हाथों को धोया, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने रोजमर्रा के कपड़े पहने काम करने वाले, एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर द फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और फैक्ट्री के लिए चलने लगा तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, तुम्हें बच्चे के लिए कुछ मलहम खरीद कर लाना है। She threw a commanding look at him, और उसने, पत्नी ने, शंकु को बड़े ऑर्डरेबल निगाह से देखा, जैसे कि वो उसे ऑर्डर दे रही हो। शंकु felt that each of the sores on the child's fast-turning body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने भी बड़ी तीखी निगाह से बच्चे के शरीर पर उन घावों को देखा। A moment passed in silence. एक पल फिर से शांतिपूर्वक निकल गया। What sort of ointment? शंकु asked like a fool. शंकु ने मूर्ख बनते हुए पूछा, किस प्रकार का ointment? Ointment for the sores, continued the wife. वाइफ ने अपनी बात को जारी रखा और कहा, चोट के लिए मलहम। You mean you have not seen the sores ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी? तुम्हारा मतलब है कि बच्चे के पूरे शरीर पर जो घाव के निशान है तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं? यस। हाउ मैनी पेज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? कितने पैसों की ये ऑइंटमेंट आएगी? किसने पूछा? शंकु ने पूछा। एटलीस्ट 13 पेज वर्थ, कितने की आएगी? लगभग 13 पैसे की आएगी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 एट लीस्ट, 3 days एट लीस्ट, और मुझे इसे कम से कम 3 दिन तक अप्लाई करनी है, यानी कि इसके चोट पर लगानी है। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड। शंकु जो था सिर झुकाकर और करके आगे की तरफ चल दिया। प्लीज, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, वह धीमी आवाज में बोली, कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे मुड़कर देखा। शी स्पोक जेंटली, वह बहुत ही सॉफ्टली बोली, कोमल स्वर में बोली, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, यानी कि जब शाम को आप वापस आओ तो 2 पके हुए केले भी ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा जो है रात में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड से अपनी ब्लाउज को खींचते हुए बताया। देन शंकु नोटिस्ड हर बैली बल्किंग आउट, तब शंकु ने उसके उभरे हुए पेट पर ध्यान दिया। नोटिस किया मीन्स ध्यान दिया। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु ने क्या सोचा, क्या अब कोई दूसरा बर्डन उसके ऊपर आने वाला है? शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु क्या रह गया? स्तब्ध रह गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साई ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री। विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ, गहरी श्वास के साथ, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की तरफ चल दिया। लिसन, डू नॉट फॉरगेट, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने फिर से उसे याद दिलाया। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूल मत जाना। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन, शंकु ने अपना सिर हिलाया और टहलने लगा, मतलब वॉक ऑन, और अपने चलना उसने जारी रखा। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, ठीक 1 बजे इंटरवल की घंटी बजी। एवरीवन रस्ड इन हेस्ट टू होम्स,
प्रत्येक को घर जाने की जल्दी थी। होटल्स और टी शॉप्स फॉर लंच, और लंच के लिए होटल या फिर चाय की दुकानों पर भी जाने की जल्दी थी। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु एक अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसे कहीं भी नहीं जाना था। He stood leaning against a pillar in a corner on the west side of the office. यानी कि ऑफिस की वेस्ट साइड से एक कोने में एक पिलार था, खंबा था, वह उससे टिककर वहीं झुका हुआ खड़ा रहा। His heart was clouded and bursting with impatience. उसका हृदय धड़क रहा था, कैसे? अधैर्य होकर। A few moments passed. कुछ पल गुजर गए। The engineer, a short, fat Englishman with cat-like eyes. और इंजीनियर जो था वह छोटे कद का था, मोटा था। इंग्लिशमैन यानी कि अंग्रेज था वह, with cat-like eyes, और उसकी आंखें जो थी बिल्कुल बिल्ली की तरह थी। Who looked like a marble statue, जो बिल्कुल मार्बल स्टैचू के समान लगता था। Got out of the room, closed the door, वह भी अपने कमरे में उठा। Closed the door, दरवाजे को बंद किया। And left, और चल दिया। As usual, हमेशा की तरह। There was no watch on his wrist, उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। Shanku's heart felt cool with relief, शंकु के हृदय ने राहत की सांस ली। A few more moments passed, कुछ और पल गुजर गए। शंकु looked all around, शंकु ने चारों तरफ देखा। There was nobody inside, कोई भी वहां पर नहीं था। He walked towards the office, वह ऑफिस की तरफ चला। The glass window as usual was only particularly closed, और जो ग्लास विंडो थी यानी कि जो कांच की खिड़की थी वह अभी भी भिड़ी हुई थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच जो थी वो टेबल पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटरिंग, कितनी चमक रही थी वह। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय उतना ही तेज धड़क रहा था। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, जो अंग्रेज व्यक्ति था अब कब लौटेगा? वो लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टर ओनली बाय 4 o'clock, और जो सिस्टर थी उसकी यानी टाइम पंचुअलिटी थी वो क्या थी उसकी? 4 o'clock तक ही वह आता था। अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसने क्या सोचा? यह उसके लिए अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, अब कोई भी नहीं है चारों तरफ। 1 2 3 6 or 7 minutes passed, यानी एक एक कर 7 मिनट बीत चुके थे। सडनली शंकु थॉट, अचानक से शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लो कोई मुझे देख रहा हो। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में रहा। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, उसका जो डर था फिर से उसके सामने आ गया। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, वह कुछ स्टेप्स चला। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सॉ नो वन, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, फिर से उसके मन में वही बात आई, क्योंकि उसे क्या थी? इसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, अर्जेंट नीड थी। फिर वह कमरे की तरफ चल दिया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों तरफ देखा। नोबडी वॉज देयर, कोई भी वहां नहीं था। अ शडर पास्ड थ्रू हिज वेन्स, और उसकी नाड़ियों में फिर से एक बार शडर यानी डर फैल गया। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय फिर से धड़कने लगा। 1 second passed, एक सेकंड गुजरा। He stretched out a hand, उसने अपने हाथ को खींचा। And the gold watch was in it, और उसके हाथ में क्या आ गई? अब घड़ी आ गई थी। Nervously, his eyes made a quick survey, और परेशानी में उसने फिर से एक क्विक सर्वे किया, जल्दी से चारों तरफ देखा। No one was there at all, वहाँ कोई भी नहीं था। Trembling, कांपते हुए। He put the watch in the pocket of his trouser, उसने घड़ी को अपनी ट्राउजर की पॉकेट में रख लिया। He held his breath and walked forward in haste, उसने राहत की सांस ली, खींची, और फिर जल्दी जल्दी आगे की तरफ
चल दिया। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम चलने के बाद, ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली, तब उसने किसी को देखा। अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, यानी कि जो पूर्व की तरफ एक आंगन था, उसमें उसने देखा। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, उसने सोचा कि स्पष्ट रूप से यह व्यक्ति जो है वो टाइम कीपर ऑफिस में ही जा रहा होगा। He must have seen everything, उसने सब कुछ देख लिया होगा। Perhaps he was hastening to inform the watchman at the gate, शायद वह गेट पर जो वॉचमैन रहता है उसको इन्फॉर्म करने जा रहा होगा। Oh God, had he bungled, उसने सोचा हे भगवान, क्या उसकी चोरी खुल जाएगी। शंकु stood like a pillar, petrified, शंकु जो था स्तब्ध वहां पर एक पिलार की भांति, खंबे की भांति खड़ा रहा। पेट्रिफाइड, जड़वत होकर। द गोल्ड वॉच सीम टू बर्न हिज पॉकेट, अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि गोल्ड वॉच जो है उसकी पॉकेट में जल रही हो। लाइक अ बर्निंग किंडर, किसके समान, एक अंगारे के समान। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और उसकी जो चिंगारी थी वो उसकी नर्व्स में, सारी नाड़ियों में जा रही हो। द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, उसे लग रहा था कि पूरा संसार जल रहा है। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, जो फ्लेम्स थी, ज्वालाएं थी, वो प्रत्येक पार्टिकल से उठ रही थी। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, यानी कि कहीं भी ठंडक की राहत नहीं थी। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, प्रत्येक चीज जल रही थी। बर्निंग बर्निंग, जल रही थी, जल रही थी। ब्रदर शंकु, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर। शंकु टर्न्ड विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाय। शंकु स्टैमर्ड आउट, अब क्या हुआ, पीछे से माधवन उसके नजदीक आकर खड़ा हुआ। वैसे ही शंकु ने पीछे मुड़ा। क्या बोला माधवन ने आके, भाई शंकु, तुम यहाँ पिलार की भांति क्यों खड़े हुए हो। नो रीजन फॉर नथिंग, कह दिया शंकु ने आंसर, कोई बात नहीं, कोई कारण नहीं। गो ऑन माई लायर, माधवन सेड विद अ लाफ, माधवन ने भी हंसते हुए कहा, जा झूठे कहीं के। एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और फिर अपने काम पर वापस चला गया। He must have gone and reported the theft, अब उसने क्या सोचा, वह जाएगा और जरूर उसकी चोरी की खबर करेगा। My God, हे भगवान। Everyone probably knew about it, प्रत्येक को इसके बारे में पता चल जाएगा। All the 800 odd workers at the factory would surround him noisily, और फैक्ट्री में जो 800 वर्कर हैं वो उसके आजू बाजू खड़े होकर शोर मचाएंगे। They would look at him in scorn, वो उसको बुरा भला कहेंगे। They would all remark with derision, वे उसको क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे उसकी। Thief, thief, और क्या पुकारेंगे, चोर, चोर। Then he would be taken before the white boss, तब उसे वो white boss के पास लेकर जाएंगे। And reprehended, और उसकी चोरी खुल जाएगी। How sternly he would look at him, वह कैसे उसे देखेंगे। शंकु would surely be dismissed, अब शंकु ने सोचा कि उसे निश्चित रूप से ही डिसमिस कर दिया जाएगा। That fellow, वार्की, बिल्कुल वार्की जो दूसरा व्यक्ति था उसके समान, was dismissed just for taking an old umbrella, जिसको कि एक पुराने छाते की चोरी की वजह से सर्विस से निकाल दिया गया था। A cold fear entered शंकु's heart, शंकु के हृदय में एक डर बैठ गया। कोल्ड फियर, एक ठंडा डर बैठ गया। Which was choked with depressing thoughts,
और कैसा हो गया, बिल्कुल चॉक्ड हो गया, वह बिल्कुल जड़वत हो गया, जम गया। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस। अब उसने क्या सोचा कि टाइम कीपर ऑफिस में गार्ड उसका इंतजार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, अब तो उसके लिए खतरा है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, क्या सोचा उसने कि इस घड़ी को अब वह वापस उसी स्थान पर रख देगा। A scorching kindle that was burning him, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अंगारा उसके अंदर जल रहा हो। But then, oh no, लेकिन तभी उसने सोचा oh no, नहीं। He said to himself on second thoughts, अब उसने दूसरा विचार किया मन ही मन। But finally he made up his mind, लेकिन अब उसने फाइनली अपना विचार बना ही लिया था कि he was at the office room, कि वह ऑफिस रूम में जाएगा। The window still remained half open, और विंडो जो है वो अभी भी वैसी ही खुली थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने फिर चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, वहां कोई भी नहीं था। नो वन एट ऑल, बिल्कुल कोई नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पिन लीफ, और उसका हाथ जो था बिल्कुल एस्पिन लीफ पत्ती के समान बिल्कुल कप आ रहा था। He presently remembered his home and his unpaid debts, और उसे क्या याद आ रहा था, अभी अपना घर याद आ रहा था और अपना अनपेड डेब्ट्स यानी कि जो उसने चुकाया नहीं था उधर, वो सब याद आ रहा था। What was to be done, अब क्या करेगा वह। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु बहुत ही ज्यादा अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, अचानक से उसके पीछे फिर से कदमों की आवाज आई। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने टेबल पर वॉच को रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और निश्वास होकर फिर से चलने लगा। क्लियर है ये चैप्टर आपको। और क्या सीखा आपने इस चैप्टर से कि यहाँ पर जो शंकु है वो एक ईमानदार फैक्ट्री वर्कर था, लेकिन अपने पारिवारिक समस्याओं की वजह से, ज्यादा उधार होने की वजह से उसके मन में एक गलत भावना यानी कि चोरी की भावना आ गई थी। लेकिन क्योंकि वह मन से ईमानदार था और उसे डर था कि यदि उसे कोई देख लेता है तो उसे चोरी का स्टाम्प मिल जाएगा कि वह चोर है, ऐसा उसे स्टाम्प मिलेगा, इसलिए उसने घड़ी को इतनी सारी परिस्थिति होने के बावजूद भी रख दिया था। तो इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि शंकु ने अपने आप को क्यों कोसा था। दूसरी चीज क्या है, और भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट भी हैं कि व्हाट वाज शंकुस प्रॉब्लम एंड हाउ डिड ही प्लान टू सॉल्व देम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि what time of the day did Sanku think was the most suitable for stealing the gold watch and why? इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इनके आंसर्स आपने चैप्टर पढ़ा है, ध्यान में होंगे, और नहीं ध्यान में है तो आप आंसर इसके चैप्टर को दोबारा से पढ़ के सर्च करिए। और इसकी जो PDF है क्वेश्चन आंसर की, वो आपकी इसमें लिंक में डाल दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इसको सर्च कर सकते हो। और नेक्स्ट, जो नए बच्चे अभी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय।